मेरा नाम शुभम कौशिक है और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 यूनिट एंड मेज़रमेंट। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिट एंड मेज़रमेंट। जो हम यूनिट एंड मेज़रमेंट जो भी हम कैलकुलेट करते हैं वो किसकी करते हैं? फिज़िकल क्वांटिटी की। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिज़िकल क्वांटिटी इस टॉपिक में। तो व्हाट इज़ फिज़िकल क्वांटिटी? तो फिज़िकल क्वांटिटी क्या चीज़ होती है? फिज़िकल क्वांटिटी क्या होती है? any quantity which can be measured। ठीक है, तो हमारे फिजिक्स में जो भी क्वांटिटी है यानी कि फिजिकल है, जिसको हम फिजिकली टच कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ठीक है, फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं उसको क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, तो फिज़िक्स में हम ये वर्ड बहुत बार सुनेंगे, फिज़िकल क्वांटिटी, ये फिज़िकल क्वांटिटी, ठीक है, देयर इज़ अ फिज़िकल क्वांटिटी। तो फिज़िकल क्वांटिटी का बेसिक क्या है? एनी क्वांटिटी विच कैन बी मीजर्ड। ठीक है, तो ये याद रखना है कि जो भी क्वांटिटी मीजर्ड कर सकते हैं उसको क्या कह सकते हैं? हम उसको कहेंगे हम फिज़िकल क्वांटिटी। और अगर इसके एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल जैसे लेंथ हो गया, ठीक है, तो लेंथ इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी, उसको मीजर्ड कर सकते हैं। ठीक है, मास को मीजर्ड कर सकते हैं, फोर्स को मीजर्ड कर सकते हैं, ठीक है, वेलोसिटी को मीजर कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ हमने पढ़ रखी हैं। तो ये जितनी भी चीज़ को जो मीज़र कर सकते हैं हम, वो क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। वॉल्यूम है, एरिया है, ठीक है, टाइम है, ठीक, एटसेट्रा, ये क्या है? ये सारी क्वांटिटीज़ क्या हैं? फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं। ठीक है, अब ये फिजिकल क्वांटिटीज़ को इनका कुछ ना कुछ मीज़रमेंट होती है। इनको क्या करना पड़ता है? हमको मीज़र करना पड़ता है। मीज़र क्यों मीज़र करना पड़ता है? अब मीज़रिंग किस लिए करते हैं? इट्स अ प्रोसेस। ठीक है, मीज़र करना एक प्रोसेस है और ये किस में हेल्प करता है? ये हेल्प करता है कंपैरिजन में। ठीक है, ये किस में हेल्प करता है? कंपैरिजन में। यानी कि अगर हम दो क्वांटिटी है, अगर किसी एक बॉक्स है, इसका वॉल्यूम VA है, एक और बॉक्स है उसका वॉल्यूम VB है, तो इसको हम कब कंपेयर कर पाएंगे? तो इसको हम कम कंपेयर कर पाएंगे जब हमको इसके फिजिकल क्वांटिटी पता हो कि VA कितना है, VB कितना है। तो हम देखेंगे कि VA इज़ ग्रेटर देन VB। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो VA इसके यानी कि इसका वॉल्यूम बड़ा होगा, ठीक है, VB का वॉल्यूम कम होगा। ठीक है, अगर VA इज इक्वल्स टू VB होगा तो हम कैसे कंपेयर करेंगे कि वॉल्यूम A का वॉल्यूम B के बराबर होगा। तो इस तरीके से हम अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर जब करेंगे, ठीक है, तो कंपेयरिंग के प्रोसेस से पहले हमको उनको क्या करना पड़ेगा? मीज़र करना पड़ेगा। ठीक है, अब मीज़र का भी एक प्रोसेस होता है। तो अगर कोई भी क्वांटिटी को हम मीज़र कर रहे हैं, ठीक है, इफ Q इज द मीजरिंग क्वांटिटी, ठीक है, यानी कि हम कुछ भी Q है, कोई भी Q क्या है? एनी फिजिकल क्वांटिटी। यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ Q इज एनी फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो Q क्या? कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को अब उसको मेज़र करेंगे तो उसमें हमको दो चीज़ याद रखनी है। अगर Q जो भी मेज़रमेंट होगा वो दो तरीके से लिखेंगे, एक तो न्यूमेरिकल यूनिट, एक उसकी बेसिक यूनिट। ठीक है, N किससे बिलोंग कर रही है? न्यूमेरिकल। ये क्या बताएगी? न्यूमेरिकल वैल्यू बताएगी। ठीक है, और ये क्या बताएगी? ये यूनिट बताएगी। ठीक है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट से मिलके क्या बनती है? मेजरमेंट बनती है किसी भी क्वांटिटी का। ठीक है, तो अगर किसी भी क्वांटिटी का मेजरमेंट, फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट देखना है तो दो तरीके से बनता है, दो तरीके की मल्टीप्लाई से बनता है, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। एग्जाम्पल, ये थोड़ा थियोरेटिकल थोड़ा कन्फ्यूज़न लग रहा है लेकिन एग्जाम्पल से समझ जाएंगे। जैसे मुझको मास बताना है तो मास किसी का जो है वो क्या है? 10 kg। ठीक है, तो यहाँ पर मास क्या है? कोई भी मेजरमेंट है, किसी का भी मास है। 10 क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू है। ठीक है,
केजी इज़ द यूनिट, ठीक है। अब अगर हम यूनिट चेंज करते हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जाती है। जैसे कि अगर हम इसको ग्राम में लिखेंगे तो 10 केजी को क्या लिख सकते हैं, 10,000 ग्राम। तो जब हमने यूनिट को डिक्रीज़ करा तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीज़ हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर से एक बात याद रखना है कि किसी भी क्वांटिटी जो रहती है उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू जो रहती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहती है यूनिट के, ठीक है। कि अगर यूनिट डिक्रीज़ होगी, जैसे यहाँ पर केजी से कहाँ गए, ग्राम में गए, छोटी यूनिट में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। तो केजी बड़ी यूनिट है, ग्राम छोटी यूनिट है। तो जब ये डिक्रीज़ हुई तो न्यूमेरिकल वैल्यू देखोगे आप इंक्रीज़ हो गए, ठीक है। तो ये टर्म याद रखना है कि न्यूमेरिकल वैल्यू हमेशा क्या रहती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहती है यूनिट के, ठीक है। इफ़ यूनिट जो होगी वो डिक्रीज़ होगी हमारी तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। सिमिलरली अगर हम यूनिट इंक्रीज़ करेंगे, सपोज़ करो ये है 1 सेंटीमीटर, अब इसको मैं लिखना चाहता हूँ मीटर में, तो देखो सेंटीमीटर मिनट मीटर यानी कि यूनिट इंक्रीज़ हुई तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज़, यानी कि 0.01 मीटर, ठीक है। तो ये क्या हो गई, ये डिक्रीज़ हो गई, ठीक। तो ये क्या रहती है, यानी कि हमारी जो मेज़रमेंट है वो क्या रहती है, किसी भी क्वांटिटी की कांस्टेंट रहती है, ठीक है। यानी कि कांस्टेंट, यानी कि n इंटू यू इज इक्वल्स टू कांस्टेंट और n इज इक्वल्स टू कांस्टेंट अपॉन u, और इस तरीके से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि n इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू u, यानी कि यूनिट इंक्रीज़ होगी तो न्यूमेरिकल वैल्यू डिक्रीज़ हो जाएगी और न्यूमेरिकल वैल्यू इंक्रीज़ होगी तो यूनिट डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो ये हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं, ये नोट करना, आगे तक बहुत हेल्प करेगा यूनिट और मेज़रमेंट में समझने में, ठीक है। अब क्या है, अलग अलग क्वांटिटीज़ हमारे पास आई, जैसे मास की हो गई, टाइम हो गया, ठीक है, फिज़िकल क्वांटिटीज़। तो हमने इन सारी क्वांटिटीज़ को डिवाइड करा 2 पार्ट्स में, यानी कि जो भी हमारी फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है। तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, ठीक है। एक तो कौन सी, यानी कि फिज़िकल क्वांटिटीज़ की कोई ना कोई यूनिट्स होंगी, ठीक है। यानी कि कोई भी क्वांटिटीज़ तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ को या फिर यूनिट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़, ठीक है, और दूसरी है ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। जब इनको हम डिस्कस करेंगे यूनिट के टर्म्स में, ठीक है, तो फिज़िकल क्वांटिटी की जो यूनिट होंगी उनको ऐसे भी कह सकते हैं कि फिज़िकल क्वांटिटीज़ यानी कि फंडामेंटल यूनिट्स या फिर ड्राइव्ड यूनिट्स, ठीक है। तो हमको ये समझ में आ गया कि जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ या फिर ड्राइव्ड क्वांटिटीज़, यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की जो यूनिट्स हैं उनको भी एक तरीके से 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, फंडामेंटल यूनिट्स जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की यूनिट्स हैं और ड्राइव्ड यूनिट्स यानी कि जो ड्राइव्ड यूनिट क्वांटिटीज़ की यूनिट्स हैं, ठीक है। तो हम एक एक करके हम इन दोनों को डिस्कस करते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज़, तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज़। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, एक तरीके से बेस क्वांटिटीज़ रहती हैं, ठीक है। बेस क्वांटिटीज़ मतलब कि जिनको और हम बिल्कुल जस्ट बेसिक, ठीक है, जिसको हम और डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे हम बिल्कुल कोई बेसिक यूनिट्स रहती है, जैसे हमारे पास कोई सिस्टम है, कोई मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल्स में कुछ एटम्स हैं, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स के अंदर मॉलिक्यूल किससे बने हुए हैं, एटम्स से बने हुए हैं। एटम्स में इलेक्ट्रॉन हैं, प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं और ये फर्दर डिवाइड्स हैं क्वार्क, या इनको ही बेसिक यूनिट्स मान लो। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स क्या है, एक तरीके से बेस हैं, ठीक है, सब चीज़ का, फिजिकल सारी मैटर का,
ठीक है। तो सिमिलरली फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या हैं, बेस यूनिट्स हैं जिनको और डिवाइड नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या है, बेस यूनिट्स हैं। एग्जाम्पल, ठीक है, वी हैव द सेम, अच्छा इसको बाद में हम डिस्कस करेंगे कि कितने पार्ट्स में डिवाइड होती हैं। अच्छा, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में सबसे जो 7 हमारे पास ये कितनी रहती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी रहती हैं, ये रहती हैं 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़। देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़, ठीक है। कितनी क्वांटिटीज़ रहती हैं, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ रहती हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज मास, सेकेंड इज टाइम, थर्ड इज लेंथ, ठीक है। फोर्थ इज टेम्परेचर, फिफ्थ इज इलेक्ट्रिक करंट, sixth is intensity of light, and seventh amount of substance, ठीक है। These are the 7 fundamental quantities। और इनके अलावा 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स और होती हैं, ठीक है। 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स और होती हैं। फर्स्ट वन इज एंगल, ठीक है, और सेकंड इज सॉलिड एंगल, ठीक है। तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ याद रखनी है। ये बिल्कुल बेसिक क्वांटिटीज़ है। मास है, जैसे मास को और डिवाइड नहीं कर सकते। टाइम है, लेंथ है, टेम्परेचर है, इलेक्ट्रिक करंट है, इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ये क्या है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़, ठीक है। ये भी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में आती हैं। इनको सप्लीमेंट्री यूनिट कहते हैं। फंडामेंटल की सप्लीमेंट्री यूनिट 2, एंगल और सॉलिड एंगल, ठीक है। इनको एक करके हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। अभी फ़िलहाल हमको जस्ट बेसिक पढ़ना है कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हमको समझ में आ गई कि जो बिल्कुल बेसिक यूनिट्स रहती हैं, ठीक है। तो ये 7 यूनिट्स हमको याद रखनी है प्लस 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स। इनके अलावा सेकंड हम बात करते हैं ड्राइव्ड यूनिट की। ड्राइव्ड यूनिट या फिर ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं, ठीक है। तो ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ बेसिकली आर द क्वांटिटीज़ which are derived from fundamental, derived मतलब origin या ओरिजिनेट, ठीक है। तो कहाँ से ओरिजिनेट हुई है, कहाँ से स्टार्ट हुई है, कहाँ से बनी है, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से ओरिजिनेट हुई हुई क्वांटिटीज़ को, फिजिकल क्वांटिटीज़ को क्या कहते हैं, ड्राइव्ड क्वांटिटीज़, ठीक है। एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल है जैसे कि एरिया क्या है, लेंथ इनटू लेंथ, ठीक है। तो एरिया क्या है, एक ड्राइव्ड यूनिट है जो कि किससे बनी हुई है, लेंथ की जो मल्टीप्लाई करते हैं लेंथ। तो लेंथ अपने आप में फंडामेंटल यूनिट्स है, दूसरी लेंथ भी अपने पास फंडामेंटल यूनिट्स है। तो इन दोनों की जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको क्या मिलती है, ड्राइव्ड यूनिट मिलती है, ठीक है। लेंथ इंटू लेंथ, यानी कि अगर स्क्वायर कर लें तो एरिया इंटू साइड स्क्वायर। सिमिलरली वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या हो गई, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, ये भी ड्राइव्ड यूनिट है। फोर्स, मास इंटू एक्सेलरेशन। अच्छा, एक्सेलरेशन किससे बना हुआ है, एक्सेलरेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अभी फोर्थ से पहले हम उसको वेलोसिटी का पढ़ते हैं थोड़ा। ठीक है, वेलोसिटी किससे हो गया, वेलोसिटी हो गया डिस्प्लेसमेंट
डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट यानी कि लेंथ में नापते हैं टाइम टी। तो ये भी फंडामेंटल यूनिट, ये भी फंडामेंटल यूनिट, इनसे ड्राइव्ड कौन सी हुई है? वेलोसिटी। तो ऐसी क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी से ड्राइव्ड हुई होती हैं उनको क्या कहते हैं? ड्राइव्ड यूनिट। इसका और एग्जाम्पल क्या हो गया? फोर्स हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है, पावर हो गया, ठीक। तो उन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के अलावा अगर कोई फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं वो मोस्टली क्या होंगी? ड्राइव्ड यूनिट होंगी, वो कहीं ना कहीं फंडामेंटल से ड्राइव्ड होंगी, ठीक है। तो हमको ये बेसिक क्लियर हो गया कि जो भी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ रहती हैं वो किस में रहती हैं? सॉरी, फिजिकल क्वांटिटीज़ किस में रहती हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में और ड्राइव्ड यूनिट। फंडामेंटल बिल्कुल बेसिक, और ड्राइव्ड यूनिट जो फंडामेंटल की हेल्प से बने हुए होती हैं उनको क्या कहते हैं? ड्राइव्ड यूनिट कहते हैं। अब इनकी जब यूनिट हैं तो यूनिट प्रॉब्लम आती है इनको मीज़रमेंट में। अब हमने इतना तो पता चल गया कि जब हम मीज़रमेंट करते हैं, ठीक है, तो जब मीज़रमेंट करते हैं तो हमको एक न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए होती है और एक उसकी यूनिट चाहिए होती है। अब यूनिट में क्या प्रॉब्लम है? यूनिट अलग अलग होती है। अब यूनिट में क्या प्रॉब्लम है कि यूनिट हर कंट्री की और हर रीजन की डिफरेंट होती है, ठीक है। जस्ट एरिया में बात करते हैं तो एरिया में कहीं एकड़ में नापा जाता है, कहीं बीघा में नापा जाता है, कहीं स्क्वायर फिट में नापा जाता है, ठीक है, कहीं स्क्वायर मीटर में नापा जाता है, ठीक है, अभी बीघा भी हो गया, ठीक है, और किसी में एकड़ में नापा जाता है। अब बीघा में भी अलग अलग, कुछ गज में नापते हैं, कुछ गज। तो क्या है, हर डिफरेंट रीजन का डिफरेंट मीज़रमेंट है, हमने अपना मीज़रमेंट बना लिया, ठीक है। तो पहले के टाइम पे क्या होता था कि पहले पे मतलब जो कंट्रीज़ के बीच में बहुत, जैसे कोई इंडिया है या अमेरिका है, यूएसए है, ठीक है, तो यहाँ पर से आना जाना बहुत कम होता था, इंफॉर्मेशन शेयर बहुत कम होती थी। तो यहाँ पर कुछ और उन्होंने मीज़रमेंट बना ली लेंथ की, इन्होंने कुछ और मीज़रमेंट बना ली। यहाँ पर मीटर में नापने लग गए, यहाँ पर किलोमीटर में नापने लग गए। एक और कंट्री आ गई, उसमें सेंटीमीटर में नापने लग गए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जब ये कोलैब होने स्टार्ट हुए, जब इन्होंने इंफॉर्मेशन शेयर होने लगी, तो ये जो जैसे सन की मीज़रमेंट हो गई अर्थ से, तो इन्होंने कुछ और बताई, इन्होंने कुछ और बताई, किलोमीटर में इन्होंने, सेंटीमीटर में कुछ और बताई। कोई और कंट्री है जो फिट में नाप रहा है तो उन्होंने कुछ और बताई, ठीक है, कोई इंच में नाप रहा है। तो यहाँ पर लेंथ ही क्या हुई, डिफरेंट होने लग गई। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक कंबाइंड एक सिस्टम आया, ठीक है, जिसको इंटरनेशनल सिस्टम कहते हैं या फिर एसआई, ठीक है, एसआई यूनिट जिसको कहते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट सिस्टम को इसने क्या कर दिया, इन सारी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को एक स्पेसिफाइड यूनिट्स प्रोवाइड कर दी। यानी कि हर कंट्रीज़ में एसआई यूनिट में वो चीज़ नापी जाएंगी, बाकी आप अपने रीजन में किसी भी सिस्टम में कैसे नाप लो, ठीक है। तो ये मेज़रमेंट में क्या था, प्रॉब्लम थी। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कहाँ से हुआ, इंटरनेशनल सिस्टम में, यानी कि सिस्टम ऑफ जो एसआई यूनिट्स होती हैं, ठीक है, उसमें क्या होगी, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ठीक। अब हम पढ़ते हैं डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। तो डिफरेंट सिस्टम्स को पढ़ते हैं यूनिट्स के। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एफपीएस, ठीक है, एफपीएस सिस्टम, ठीक है। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, देखो एफपीएस यानी कि ये एफपीएस, तो एक ऐसा सिस्टम जिसमें जो फंडामेंटल हमारी जो बेसिक, अगर इन 7 फंडामेंटल में भी अगर जो सबसे मोस्ट कॉमनली फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो वो कौन सी है, मास, लेंथ और टाइम। ये 7 फंडामेंटल्स में भी सबसे मोस्ट कॉमनली यूज्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। तो इनके बेसिस पर अलग अलग सिस्टम डिवाइडेड है। जैसे एक ऐसा सिस्टम है जिसमें मास को अगर फुट में नापा जा रहा है, ठीक है, सॉरी मास नहीं, लेंथ को, ठीक है, लेंथ को किस में नापा जा रहा है, फुट में या फिट में, ठीक है, और मास को नापा जा रहा है पाउंड में, ठीक है, और टाइम को नापा जा रहा है सेकंड में। तो उस सिस्टम को कहते हैं एफपीएस,
ठीक है, जैसे केक होता है, केक को हम केजी में नहीं नापते, पाउंड में नापते हैं ना, 2 पाउंड का केक, 3 पाउंड का केक, तो केक किस में नापते हैं, पाउंड में। ठीक है, फिट में, हाइट फिट में नापते हैं हम। ठीक है, टाइम को सेकंड में। तो एक ऐसा सिस्टम जिसमें लेंथ को किस में नापते हैं, फुट में या फिर फीट में, जब हम इसको वैसे लिखेंगे प्लूरल फॉर्म में, मास को पाउंड में और टाइम को सेकंड में। तो इस सिस्टम को क्या कहेंगे, एफपीएस सिस्टम। बस सिंपल है, कुछ इतना हार्ड नहीं है। ऐसी सेकंड सिस्टम है सीजीएस सिस्टम। ठीक है, ये भी इजी है। सीजीएस यानी कि जब लेंथ को सेंटीमीटर में, ठीक है, मास को ग्राम में, ठीक है, और टाइम को सेकंड में कैलकुलेट करेंगे तो ये सिस्टम क्या हो जाता है, सीजीएस सिस्टम। सिंपल। ठीक है, कोई ऐसा सिस्टम जिसमें लेंथ में सेंटीमीटर में। सिमिलरली एक सिस्टम और है MKS। ठीक है, ये 3 बेसिक सिस्टम तो हमको पढ़ने ही पढ़ने हैं। MKS ऐसा सिस्टम है ठीक है, MKS ऐसा सिस्टम है जिसको लेंथ को मीटर में, मास को केजी में, ठीक है, और टाइम को सेकंड में कैलकुलेट जब करते हैं तो इस सिस्टम को क्या कहते हैं, MKS सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो ये 3 बेसिक मोस्ट पॉपुलर सिस्टम है, हमको याद रखने हैं। कौन कौन से हैं, FPS, CGS एंड MKS सिस्टम। क्लियर। अच्छा, इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम है वो हमारा है SI सिस्टम। ठीक है, जो हम SI यूनिट यूज़ करते हैं, ये क्या है, SI सिस्टम। क्लियर। तो इसमें क्या किया गया, यहाँ पर एक इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया जो इसको क्या मीज़रमेंट में SI यानी कि स्टेबिलिटी, इंटरनेशनल एक स्टेबल सिस्टम बना दे मीज़रमेंट का, जिसमें कोई भी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम, दिक्कत ना हो। ठीक है, तो SI सिस्टम में हुआ क्या कि जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं वो याद रखनी है हमको। इन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की मीज़रमेंट SI सिस्टम में कैसे कैसे होती है। तो सबसे पहले हमारी कौन सी थी, सबसे पहली थी हमारी मास। ठीक है, सेकंड कौन सी थी, लेंथ, थर्ड टाइम, फोर्थ टेम्परेचर, ठीक है, फिफ्थ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, सिक्स्थ ल्यूमिनस इंटेंसिटी या इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इसको ल्यूमिनस इंटेंसिटी भी कह देते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, एंड 7 अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्लियर। अब ये याद रखना है कि मास को शॉर्ट में M से रिप्रेजेंट करते हैं, लेंथ को कैपिटल L, टाइम को कैपिटल T, टेम्परेचर को थीटा से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं और कई बार K से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, कैपिटल K, ये याद रखना है। इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट करेंगे I से। ल्यूमिनस इंटेंसिटी इसको यूज़ नहीं होगा, फिर भी कैंडेला से यूज़ करते हैं, CD से यूज़ कर देते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करते हैं मोल से। ठीक है, अब ये तो हमारे पास क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटीज़ से रिलेटेड जो हमारी फंडामेंटल यूनिट्स हैं वो याद रखनी है। यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं उनसे रिलेटेड जो मास को, SI सिस्टम में मास किस में
कैलकुलेट होता है केजी में, किलोग्राम में, ठीक है। किलोग्राम में, केजी में, ठीक है। लेंथ मेज़र करते हैं मीटर में, ठीक है, ऐसा यूनिट में, मीटर में। टाइम करते हैं सेकंड में। टेम्परेचर हम करेंगे केल्विन में। करंट को मेज़र करेंगे एम्पियर में। करंट की जो यूनिट है वो कितनी है, एम्पियर। अच्छा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का जो मेज़रमेंट यूनिट है वो है कैंडेला, ठीक है। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बेसिक यूनिट, फंडामेंटल यूनिट्स कौन सी है, मोल, ठीक है। तो ये हमको याद रखनी है 7 फंडामेंटल यूनिट्स। इनके अलावा जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स थी हमारे पास, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ कौन सी थी, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ और उनकी यूनिट्स। तो सबसे पहली सप्लीमेंट्री क्वांटिटी कौन सी थी हमारे पास, एंगल, ठीक है। एंगल तो हमने सब में पढ़ा होगा कि इस तरीके से जो एंगल होता है, ठीक है, किसी भी सर्किल में है कुछ इस तरीके से सेंटर से जो बना रहे हैं कुछ भी, ठीक है। तो ये बेसिक हमने पढ़ रखा है एंगल। तो एंगल को किस में मेज़र करते हैं, एंगल की जो यूनिट है वो कौन सी है, रेडियन। डिग्री नहीं होती है, क्या होती है, रेडियन डिग्री होती है, रेडियन होती है यूनिट। सेकंड होता है सॉलिड एंगल, ठीक है। सॉलिड एंगल को किस तरीके से समझ सकते हैं, सॉलिड एंगल को इस तरीके से समझ सकते हैं, एक तरीके से थ्री डायमेंशनल ऑफ एंगल। यानी कि जैसे कि हम वाटरमेलन को कट करें सेंटर से और उसका एक पोर्शन को हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये जो वाटरमेलन का पोर्शन है इसको क्या कह देंगे, सॉलिड एंगल, ठीक है। तो एंगल का 3 डायमेंशनल को क्या कह देते हैं, सॉलिड एंगल कहते हैं। और इसकी यूनिट जो होती है वो क्या होती है, स्टेरेडियन, ठीक है। तो ये हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हो गई, क्लियर। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट था, फर्स्ट चैप्टर का। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे डायमेंशन और डायमेंशनल एनालिसिस और किस तरीके से वो हेल्प करेंगे हमें बाकी प्रॉब्लम को। यानी कि पूरी फिज़िक्स में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है डायमेंशनल एनालिसिस और ये फिज़िकल क्वांटिटीज़ यूनिट्स, क्लियर। तो हम उसको नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।